गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट एक नया टॉपिक करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। क्या रूल है इनके, कैसे इनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम किसी मेजरमेंट को करते हैं या किसी नंबर को काउंट करते हैं तो उसमें कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम श्योर होते हैं, प्लस कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, दे आर अनसर्टेन। उन सभी डिजिट को जिनके बारे में हम श्योर होते हैं प्लस वो डिजिट जो अनसर्टेन होती है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक कैलकुलेशन करी 7.12। यहाँ पे ना 7 बदल रहा है ना 1 बदल रहा है, लेकिन जो 2 है ये वैल्यू आपकी थोड़ी बहुत इंक्रीज भी हो सकती थी, थोड़ी बहुत डिक्रीज भी हो सकती थी। यू कैन से 2 3 तक जा सकता था, 3 हो सकता था या 1 भी हो सकता था। मतलब ये जो 7 और 1 है ये दोनों सर्टेन है, एक्यूरेट है, जबकि ये जो 2 है हमारा ये अनसर्टेन है, इसकी वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इन दोनों के बारे में हमें कॉन्फिडेंस है। तो ये दोनों नंबर प्लस ये अनसर्टेन नंबर, ये जो वैल्यू है ये 2 + 1 3, ये कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट में जो वैल्यू आपको श्योर है, जिनके बारे में आपको कॉन्फिडेंस है, वो डिजिट प्लस एक वो डिजिट जिसका अनसर्टेनिटी है, जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, उनका सम है, वो आपका कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल समझ लेते हैं क्या होते हैं, दे आर वेरी इजी। स्टूडेंट्स, हम जो सिस्टम यूज करते हैं मेजरमेंट में या मैथमेटिक्स में, वो सिस्टम हमारा है डेसिमल सिस्टम। और इस डेसिमल सिस्टम में हम जिन नंबरों का इस्तेमाल करते हैं वो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं 1 से लेके 9 तक, ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 3 4 5, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर आएगा 3। दूसरा रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि जो जीरो है, जो ट्रैपिंग है, जो बीच में आती हैं। अब जीरो में मैं 3 रूल बनाऊंगा। पहला बनाऊंगा ट्रैपिंग जीरो, ट्रैपिंग जो बीच में आ गई, नॉन जीरो के बीच में आ गए, ट्रैपिंग जीरो हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। हम उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं 3 4 0 0 5। इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, अब इसमें हमारे पास हो जाएंगे 5। ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में आ गए, तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी। फिर यहाँ पे हमारा अगला ये है कि लीडिंग जीरो, जो जीरो आगे आती है। जनरली जीरो आगे तब आती है जब हमारी वैल्यू 1 से कम होती है, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.0345, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास ये 3 हैं, आगे वाले नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास एक और जीरो होती है जो ट्रेलिंग जीरो होती है, जो लास्ट में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यदि उस मेजरमेंट में डेसिमल आ जाए या उसमें डेसिमल ना आए, तो यदि डेसिमल तो आ गया तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.03450, तो अब इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर हैं। लेकिन अगर नॉन जीरो होता तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे आपने लिख दिया 3450, अब इसमें यही आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पर यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, कई बार हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड करते हैं। उस केस में क्या होता है, जो मेजर्ड वैल्यू होती है, या आप ये बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू होती है, वो आपकी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे मैं उसी को लिख दूं 305 kg, आपने किसी का मास मेजर किया और वो इतना आ गया, दिस अमाउंट इज 3450 kg। अब ये जीरो इंक्लूड हो जाएगी
इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये बोलो कि 3 4 5 तो श्योर है, 0 अनश्योर है। नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली आपका मेजर, आपने करंट मेजर किया मीटर की मदद से, वोल्टेज मेजर करी, वो इस तरीके से आ जाए तो वो 0 है, वो आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। आपका फोर्थ रूल ये है कि जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मतलब एग्जैक्ट नंबर से मतलब समझो मैं कह दूं कि इस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, आप उनको कैलकुलेट करोगे, क्या वो ऐसे आएंगे 21.2 21.6, दे आर ऑलवेज 20। आपको पाई दे दिया जाए, पाई इज 22/7, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। आपसे मैं कह दूं कि इस बैग में 10 बनाना है तो वो 10 ही रहेंगे, ऐसे थोड़ी करोगे 10.1 10.2। तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और एक और बात जो आपने याद रखनी हुई है, जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करते हैं, ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं। यानी कि आप मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को सेंटीमीटर या एमएम में किसी में भी कन्वर्ट कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। और 6 पॉइंट ये था हमारे पास, जब हम किसी वैल्यू को 10 टू पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 10 टू पावर वाला पोर्शन हमारा काउंट नहीं होता है, जो नॉन जीरो है वो वही हमारे काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे मैं किसी क्रम को लिख देता हूँ ऐसे, ये कुछ भी हो सकता है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन से हम वैल्यू निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की, इससे हम नहीं निकालेंगे। आई रिपीट अगेन, हमारा जो सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है, उसमें हम इन डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो नॉन जीरो डिजिट कहीं भी आ जाए, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब समस्या आती है जीरो के साथ, अगर जीरो आपके बीच में आती है दो नॉन जीरो के तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अगर जीरो शुरू में आ गई तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अगर जीरो लास्ट में आ गई तो यदि तो डेसिमल आ गया तो लास्ट वाली जीरो काउंट होगी, यदि डेसिमल नहीं आया तो लास्ट वाली काउंट नहीं होगी। पर अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करते हैं तो फिर लास्ट में जीरो आती है तो वो काउंट हो जाएगी। एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं जिस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रूट्स वगैरह जो काउंट किए जाते हैं, उनमें हमारे पास इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा। जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करते हैं तो ये चेंज नहीं होता, 10 टू पावर रिप्रेजेंट करते हैं तो भी ये चेंज नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है राउंडिंग ऑफ क्या होती है और राउंडिंग ऑफ के क्या रूल हैं। तो हम राउंडिंग ऑफ को देख लेते हैं और समझेंगे कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो हम उसको छोटी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक मेथड तो ये है कि उसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर दो, पर 10 की पावर की बजाय जो नॉन जीरो डिजिट थी उनको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, तो हम राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट लगाते हैं। इसके क्या रूल है? पहला रूल तो ये है इसका कि जिस भी डिजिट को आपने रिमूव करना है, डिजिट जिसको आपने रिमूव करना है, वो डिजिट यदि 5 से लार्ज है तो इससे आगे वाली जो डिजिट होगी प्रीसीडिंग डिजिट, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी +1 से। जैसे मेरे पास था 0.468 और मैंने 8 को रिमूव करना था, क्योंकि ये 8 5 से बड़ा है तो ये जो 6 आएगा ये 1 बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, जिस भी डिजिट को आपने रिमूव करना है अगर वो डिजिट 5 से छोटी है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी उस प्रीसीडिंग डिजिट की वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे? अगर मेरे पास 0.463 है, क्योंकि ये 3 5 से छोटा है तो ये आंसर मेरे पास कितना रह जाएगा 466 में कोई चेंज नहीं आया। तीसरा रूल क्या था? जिस भी डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो और वो आपका 5 ही आ जाए, अब क्या करोगे? जिस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे? तो अब हम देखेंगे क्या उस 5 के बाद
जीरो है या नॉन जीरो है। तो हम इसको समझते हैं, यदि जिस डिजिट को हमने रिमूव करना है वो डिजिट 5 है आपकी, तो यदि 5 के बाद में या तो जीरो हो या फिर नॉन जीरो हो, या तो सिर्फ 5 हो या 5 के बाद जीरो आ जाए, अगर वो सिंपली 5 ही है तो हम क्या करेंगे, देखो वो सिंपली 5 हो या 5 के बाद जीरो हो, तो इस केस में हम कुछ इस तरीके से चलेंगे। हमने 5 को रिमूव करना था, लास्ट डिजिट 5 थी या 5 के बाद जीरो थी, तो 5 के आगे वाली टर्म हम देखेंगे। यदि वो टर्म और तो होगी तो वो इंक्रीज हो जाएगी 1, यदि वो टर्म आपकी इवन होगी तो वो एज इट इज रहेगी। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने लिखा 0.465, मैंने 5 को हटाना था, ये टर्म मेरी इवन थी, तो मेरा आंसर आएगा 0.46, लेकिन 0.475, अब मैंने 5 को हटाना था, 7 और था, तो अब मेरा आंसर आएगा 48। ये आपका रूल फॉलो हो जाएगा, यहाँ पे ये रूल फॉलो हो जाएगा। इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि 0.46500। इस केस में आप क्या करोगे, तो अब चूंकि आपने 5 को हटाना है तो 5 या 5 के बाद जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपने इस पे देखना है, 5 के आगे आपका इवन नंबर है तो आंसर आ जाएगा 0.46। आप ध्यान रखेंगे, जिसको हटाना है वो 5 हो या उसके बाद में जीरो हो, तो इस तरीके से करेंगे। यदि इस रूल की मैं बात करूं, इसके बाद नॉन जीरो आ जाए, जैसे ऐसे 4651, अब क्या करेंगे, अगर 5 को हमने हटाना है, इसके बाद नॉन जीरो आ जाए, तो हमेशा 5 से आगे वाला एक प्लस हो जाएगा, आंसर बच जाएगा 47। समझ लो, 5 रूल है हमारे पास। जिस डिजिट को हमने हटाना है वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली एक बढ़ जाएगी, जिस डिजिट को हटाना है वो 5 से छोटी है तो उससे पहले वाली एज इट इज रहेगी, जिस डिजिट को हटाना है वो 5 ही है। अब हम देखेंगे 5 के राइट साइड में उस तरफ क्या है, या तो कुछ भी ना हो या जीरो हो, उस केस में हम 5 के आगे वाले टर्म पे ध्यान देंगे। यदि वो टर्म इवन नंबर है तो बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, अगर वो ओड है तो एक इंक्रीज हो जाएंगी। यदि 5 के बाद में भी नंबर है 1 2 3 कुछ भी हो, उस केस में जब भी 5 को हटाएंगे तो हम एक प्लस कर देंगे।